नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम एहसान अज़ीम। आज मैं फिर एक मरतबा आपके सामने एक वाक़या लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। ये वाक़या अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा के मुताल्लिक़ है। किताबों में एक वाक़या इस तरह आया है कि एक शख्स आलिम दीन, इबादत गुज़ार किसी बस्ती में रहने लगा। तो कुछ दिन रहने के बाद उस आलिम को पता चला कि बस्ती के लोग यहाँ पर पेड़ों की, दरख्तों की पूजा करते हैं। तो वो आलिम दीन जलाल में आया, गुस्से में आया कि खुदा के अलावा दूसरे की पूजा करते हैं, शिरक करते हैं। तो इस वजह से आलिम दीन ने इरादा किया, चलो इस शिरक का ख़ात्मा किया जाए, उस पेड़ को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा वो इस इरादे से खुलूस नीयत के साथ अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर निकला। शैतान रास्ते में आ गया इंसानी शक्ल में। शैतान ने पूछा कि भाई किधर जा रहे हो? आलिम दीन ने कहा कि मैं उस पेड़ को काटने के लिए जा रहा हूँ जिसकी लोग पूजा करते हैं। तो वो शैतान ने कहा कि भाई ये पेड़ काटने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम ये पेड़ काटोगे तो लोग दूसरे पेड़ों की इबादत करने लगेंगे। तो आलिम दीन ने कहा कि मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन जिस पेड़ की लोग इबादत करते हैं मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, उसको काटना चाहता हूँ। बहस व मुबाहिसा बढ़ा शैतान और उस आलिम के दरमियान, और इतना बड़ा कि दोनों के दरमियान हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान आलिम शैतान पर गालिब आ गया और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। करीब था कि उस आलिम ने शैतान को कत्ल कर देता। शैतान ने कहा कि भाई मुझे कत्ल करने से या फिर पेड़ के काटने से तुम्हें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर तुम एक पेड़ काटोगे तो लोग दूसरे पेड़ों की इबादत करेंगे और मुझे मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा हम एक सौदा करते हैं, तुम मुझे छोड़ दो और पेड़ को काटने का इरादा तर्क कर दो, तो मैं तुम्हें रोज़ाना सुबह तकिए के नीचे 3 सिक्के दिया करूँगा। तो आलिम दीन कुछ देर सोचा और उसके दिल में ख्याल आया कि ये इंसान तो सही कह रहा है। लिहाजा उस आलिम ने उस शैतान को छोड़ दिया और अपने घर वापस चला गया। जब रात में वो अपने बिस्तर पर गया, सो गया, सुबह उठने के बाद तकिए के नीचे देखता है तो 3 उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। वो खुश हो जाता है और कुछ दिन यही मामला चलता है। रोज़ाना तकिए के नीचे सुबह में 3 सोने के सिक्के मिल जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद सोने के सिक्के मिलना बंद हो जाते हैं। तो वो आलिम फिर आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और फिर पेड़ को काटने के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से निकलता है। शैतान फिर वही इंसानी शक्ल में उसके पास आता है और उससे वही बातचीत करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आलिम दीन नहीं रुकता। तो उन दोनों के दरमियान हाथापाई होती है। तो इस बार शैतान उसके सीने पर चढ़कर बैठ जाता है। करीब था कि शैतान उसको कत्ल कर देता। तो इंसान उस आबिद गुज़ार, इबादत गुज़ार ने उससे एक सवाल किया कि भाई एक चीज़ बताओ, एक बात बताओ कि पिछली मर्तबा हमारे दोनों के दरमियान जो हाथापाई हुई थी उस पर मैं गालिब आया था, मैंने तुम पर कब्ज़ा किया था और करीब था कि मैं तुम्हें कत्ल कर देता, लेकिन आज क्या बात है कि तुम मुझ पर गालिब आए हो? शैतान कहने लगा कि भाई मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि शैतान हूँ, और तुम पर इस वजह से मैंने गलबा पाया है कि पिछली मर्तबा तुमने जो इरादे के साथ, जिस नीयत के साथ तुम पेड़ को कत्ल करने के लिए आए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए था। लेकिन अब तुम जो पेड़ को कत्ल करने के इरादे से आए हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं बल्कि सोने के सिक्के हासिल करने के लिए तुम आए हो। इस वजह से तुम्हारे नीयत में खोट पैदा हुई, इस वजह से तुम आज मेरे सामने कमज़ोर हो। हज़रात, बताने का हासिल कलाम ये है कि जब नीयत के अंदर खोट पैदा हो और नीयत लोगों को दिखाने के लिए हो,
نیت شہرت حاصل کرنے کے لیے ہو، نیت لوگوں کے دل میں عزت پیدا کرنے کے لیے ہو، تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی اصل وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم وہ کام نہیں کرتے۔ حضرات، آج ہم جو کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا حلال کام جو بھی کرتے ہیں تو صرف نیت یہ اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، تو ضرور اس کام میں کامیابی و کامرانی ہمیں حاصل ہوگی۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے یا پھر گزارنے والے ہیں، تو آنے والی زندگی میں ہم جو کچھ بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ کام کریں گے تو وہ کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت حاصل ہوگی۔ ویڈیو آپ کو اگر اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر کریں اور اس واقعے سے درس حاصل کریں کہ ہم جو کچھ بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارے نئے